नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम लगाने जा रहे हैं पफ इंसुलेशन के अंदर 3 क्यूरिंग चैम्बर का एक सेटअप। इस सेटअप के अंदर हमने वॉल थिकनेस को 4 इंच रखा है और अंदर से SS 304 और बाहर की साइड में PPGI शीट लगाई है। तो चलिए इन 3 क्यूरिंग चैम्बर के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी वॉल को खड़ा करने के लिए हम बेस चैनल जमीन पर फिक्स करते हैं, जो कि हमने ASS के अंदर वॉल की थिकनेस के हिसाब से बैंड करके बनाया हुआ है। C चैनल को उसकी जगह पर फिक्स करने के लिए हम इस चैनल की ग्राउंडिंग करते हैं। बेस चैनल की ग्राउंडिंग करने के बाद में हम सीरियल के हिसाब से वॉल को खड़ा कर देते हैं। वॉल को खड़ा करते टाइम हमें गैप मेंटेन करने में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गैप कम या ज्यादा हो गया तो फिर हमें गेट फिक्स करने में बहुत समस्या होगी। पहले वाले चैम्बर के कॉलम सेट करने के बाद में पहले हम इसका गेट लगा रहे हैं। दोनों गेट सेट करने के बाद में अब इसकी पीछे की दीवार को हमें एडजस्ट करके सेट करना है। लीजिए दोस्तों, एक चैम्बर का सेटअप हमारा वॉल के साथ में कंप्लीट हो गया है। अभी इसकी छत रखना बाकी है, जो कि हम बाद में रखेंगे। थानोस की छुटकी का इस्तेमाल करके लीजिए, हमने दूसरा चैम्बर भी सेट कर लिया है। अब हम तीसरे चैम्बर को सेट करने जा रहे हैं। इसकी भी 3 साइड वॉल फिक्स हो गई है और इस पर गेट फिक्स करने का काम शुरू कर दिया है। फिर से थानोस की छुटकी का इस्तेमाल करके हमने तीसरे चैम्बर गेट भी लगा दिया है। अब तीनों चैम्बर के ऊपर छत रखने की शुरुआत करते हैं। लीजिए दोस्तों, तीनों चैम्बर की छत कंप्लीट करने के बाद में हमने साइड स्किटिंग भी लगा दी है। दोस्तों, अब हमारे पास 3 रूम सेट हो गए हैं, लेकिन टेक्निकली अभी इनको क्यूरिंग और ड्राइंग चैम्बर बनाना बाकी है। यहाँ पर हमने ह्यूमिडिटी के लिए डीजल फायर स्टीम बॉयलर लगाया है। तो सबसे पहले हम स्टीम बॉयलर की इंस्टॉलेशन करते हैं। डीजल फायर स्टीम बॉयलर का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल लोड बहुत कम होता है। 1 किलोवाट के अंदर इसका लोड होता है। जो मैन्युफैक्चरर स्टीम में ही क्यूरिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनका इलेक्ट्रिकल लोड कम है, तो वहां पर हम डीजल या गैस से चलने वाला स्टीम बॉयलर लगाते हैं, जो कि फुली ऑटोमेटिक होता है। कस्टमर की जरूरत पर हम वाटर ऑटोमाइजेशन पंप से भी ह्यूमिडिटी जनरेट कर सकते हैं। ये कस्टमर की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह स्टीम से क्यूरिंग करना चाहते हैं या पानी से। बॉयलर को इंस्टॉल करने के बाद में अब हम चेंबर के ऊपर अपने ब्लोअर और एयर डक्ट की फिटिंग करते हैं। दोस्तों, तीनों चेंबर के ब्लोअर सेट करने के बाद में हमने इनके कंट्रोल पैनल भी फिक्स कर दिए हैं। अब हम तीनों चेंबर के लिए सबसे पहले स्टीम के पाइप की सेटिंग करेंगे और इसके बाद तीनों चेंबर के अंदर एयर सर्कुलेशन के लिए एयर सर्कुलेशन शाफ्ट फिक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे सारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम पूरे हो गए हैं। तो चलिए मैं अब आपके सामने फेस टू फेस बताता हूं अपने इस चेंबर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं फरीदाबाद सेक्टर 57 में और यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है 3 क्यूरिंग चैम्बर का सेटअप फैब्रिकेशन के अंदर। आप उधर देख सकते हैं, दिखाइएगा, कैमरामैन को बोलूँगा मैं एक बार चैम्बर को दिखाएं। ये 3 क्यूरिंग चैम्बर का सेटअप हमने फैब्रिकेशन के अंदर इंस्टॉल किया है। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि हमने पहली बार यहाँ पर 100 kg का डीजल फायर स्टीम बॉयलर यूज किया है। वैसे तो हम हर टाइप का बॉयलर बनाते हैं, ऑयल फायर में स्टीम जनरेटर बनाते हैं, डीजल फायर में बनाते हैं, थर्मिक फ्लूइड हीटर बनाते हैं, वाटर हीटर बनाते हैं, जो कि होटल इंडस्ट्री के अंदर काम आता है। आप डेली यूज में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें 90% इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में बॉयलर का इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि हमारा बैटरी प्लेट क्यूरिंग चैम्बर का काम है, तो इसमें हम स्टीम जनरेटर का यूज करते हैं। मोस्टली हम इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ की रिकमेंडेशन थी पार्टी की कि हमें डीजल फायर चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोड की थोड़ी बाध्यता है इधर। तो हमने यहाँ पे 100 kg का स्टीम बॉयलर लगाया है। ये देख सकते हैं आप, 100 kg का स्टीम बॉयलर है, पूरी सेफ्टी के साथ में। ये हमारा इको फ्लेम का फुली ऑटोमेटिक बर्नर है। एक बार नजदीक से दिखाइए, ये फुली ऑटोमेटिक है आपका। ये डीजल टैंक देते हैं, इसके साथ में हम चिमनी प्रोवाइड करते हैं। हमारा प्रेशर स्विच, सेफ्टी वाल्व, प्रेशर गेज सब कुछ मिलता है आपको इसके अंदर। स्टीम जनरेटर के थ्रू हम चैम्बर के अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको चैम्बर का क्या प्रोसीजर हमारा। ये हमारा स्टीम चैम्बर का सेटअप है, पूरा ऑटोमेटिक है। और मैं आपको अपने चैम्बर की
चाहता हूँ, थोड़ा नजदीक आइए। यहाँ पर हमने 8 इंच का PLC HMI दिया है। HMI के साथ में 4 हमने डेल्टा यूनिटी के दिए हैं। आपने क्या करना है, सिस्टम को ऑन करना है। थोड़ा टाइम लेगा, 1 से मुश्किल से हार्डली 30 सेकंड लेगा लोड होने में। डेल्टा की HMI है। लोड जब हो जाता है तो पहले हमारी कंपनी का लोगो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का नाम आता है। इसको आप टच करेंगे, आप साइकिल सिलेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप बटन लगेगा। अगर कुछ आदमी जानते हैं वाइब्रो या स्लो के क्यूरिंग चैम्बर के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस हमने इसके अंदर रखा हुआ है। आप स्टार्ट बटन से आप देख सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अपना स्टार्ट हो गया है, आप स्टॉप बटन से इसको स्टॉप कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको क्यूरिंग पे जाना है तो आप क्यूरिंग सेलेक्ट करके आप रिसेट मारेंगे। रिसेट को थोड़ा पुश करके रखेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे, आपका क्यूरिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ड्राइंग करनी है हमें, तो इसको स्टॉप करने के बाद में आप ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे और रिसेट करेंगे। इसके बाद ये स्टार्ट डाल देंगे, स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ड्राइंग चालू हो जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि आपकी क्यूरिंग के साथ साथ ड्राइंग भी चालू हो, तो इसमें क्यूरिंग और ड्राइंग का ऑप्शन भी हमने दिया है। क्यूरिंग के बाद में तुरंत ड्राइंग हो जाएगा आपका। इसको क्यूरिंग और ड्राइंग को सिलेक्ट करने के बाद में आप इसको रिसेट करके स्टार्ट कर देंगे, आपका क्यूरिंग और ड्राइंग का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं आपने इसके अंदर पैरामीटर क्या क्या डाले हैं, तो आप मेन्यू में जाएंगे, मॉनिटर में जाएंगे। मॉनिटर में आपका ये पूरा जो भी डेटा चल रहा है वो आ जाएगा। इसको यहाँ से मेन्यू करेंगे, साइकिल सिलेक्शन में जाएंगे, आप व्यू करके देख सकते हैं आपने क्या क्या प्रोग्राम सेट किया है। ये क्यूरिंग का दिखा रहा है, एरो से आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ये आपका ड्राइंग का सेटअप आ जाएगा। ये पूरा इसके अंदर हमने फुल्ली ऑटोमेटिक दिया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने इंडस्ट्री के अंदर ये फैब्रिकेशन में किसी टाइप का चैम्बर लगवाना, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। थैंक यू।